भैया बस तस्वीर है देख के तो बहुत अच्छा है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये एक तो ना एक तो ये है कि जो है ना वो फ्रीलांसिंग की जो क्लास है वो हमारी एंड हो चुकी है। लेकिन उसमें ना मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ना 2-3 चीज़ें सिखा दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो जाए। तो इंशाल्लाह कल, परसों और तरसों में 3 दिन, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन क्लास होगी। आज थोड़ा सा वो नेट का इशू बन गया था, मेरा पैकेज जो है ना वो ख़त्म हो गया, तो मैं और ही जाकर पैकेज करवाया, तो जिसकी वजह से वो क्लास कंटिन्यू हो सकी। तो कल मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को यूट्यूब के बारे में बता दूँ। परसों मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को फेसबुक के बारे में बता दूँ, और उससे अगले दिन कोई हम इस तरह से कोई टॉपिक वगैरह डिसाइड कर लेंगे। तीसरे दिन आपको ना इंशाल्लाह मैं सर्टिफिकेट भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। और ये जो हमारा उसके बाद वर्डप्रेस की रह जाएगी। वर्डप्रेस की हमारी कोई 3-4 वीक्स चलेगी, ठीक है। उसमें फिर जो है ना वो सारी चीज़ें अभी करनी है। एक्चुअली दूसरी क्लास का ना इतना ज़्यादा बर्डन होता है, वो उसमें कि 100 प्लस लोग होते हैं और सारे जो है ना वो अभी न्यूली हैं, तो इस वजह से उनका ना थोड़ा सा टाइम का इशू वगैरह बन रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी जो है ना वो हम सॉल्व कर लेंगे। अभी जैसे आज थोड़ी सी क्लास आपकी लेट हो जाती है, ये वो इस तरह से। तो आप लोग एग्री हैं ना? मतलब कल हम इंशाल्लाह यूट्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं, परसों हम फेसबुक के ज़रिए अर्निंग कैसे करते हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, और तीसरे दिन कोई आप बता दीजिएगा दराज या अमेज़ॉन, उसके ज़रिए भी अर्निंग होती है। तो इस तरह की जो प्लेटफॉर्म है उस तरह से कैसे अर्न करते हैं, या मैं कुछ सोच लूँगा कि कौन सा बेहतर है जो आपको ना बताया जाए, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह वो भी आपको ना साथ में बता दूँगा, ताकि ये कि मैं चाहता हूँ आप लोगों का कोई ना कोई एक ना सिलसिला अल्लाह करे शुरू हो जाए, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब कि ये इस तरह से ये कर दें, कोई मैसेज कर दें अगर एक काइंडली मुझे थोड़ा सा। चलें, ठीक है। अच्छा, हमने अभी डिस्कस किया हुआ था फाइवर, वो सॉरी, वर्डप्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे।
तो अभी जो हमारा वर्डप्रेस है वो कहाँ तक पहुँचा है उसको हम एक दफ़ा देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सारा वो जो ई कॉमर्स का जो वो कॉमर्स का जो प्लगइन था उसको सेटअप कर लिया है? काइंडली एक दफ़ा मुझे मैसेज कर दें कि वो कॉमर्स का जो सेटअप है वो आप लोगों ने कर लिया है? कोई इसमें इश्यू तो नहीं आ रहा? चलें ठीक हो गया, गुड, ज़बरदस्त। चलें ठीक हो गया, चलें वेल डन, शाबाश। अच्छा चलें जी, हम ये अभी अपना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ना आज हमने ना कुछ प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है, ठीक है? कि प्रोडक्ट को अपलोड कैसे किया जाएगा। ये हमारे पास है लोकल होस्ट, और उसके बाद हमने सर्च किया क्लास के नाम से किया आई थी। अच्छा, ये हम अभी ओपन करते हैं, आप लोग भी साथ में ओपन कर लें। एक मिनट, थोड़ा सा स्लो हो गया, मैं दोबारा इधर आ जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये ओपन हो गए और उसमें WP डैश और था WP डैश एडमिन। एक्चुअली जब इंटरनेट ऑन होता है ना, तो उस वक्त फिर वर्डप्रेस या इस तरह से ये जो है ना, ये स्लो चलता है। तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, आप लोगों का फास्ट चलेगा अगर आप लोग इंटरनेट के बगैर चलाएंगे, ठीक है? चलें जी, ओपन हो गए, हम इसको लॉगिन करते हैं। चलें जी, चलें जी ये हमारे पास साइट ओपन हो गई है और इसको हम अब करते हैं चेक। हमने वो कॉमर्स का सारी चीज़ें चेक कर ली थी, उसमें हमने सेटिंग्स को ऐड कर दिया था। अब उसके बाद हम होम, ऑर्डर्स, ओपन्स, कस्टमर्स, रिपोर्ट्स, ये इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले है होम, ठीक है? होम क्या चीज़ है? इसमें हमारे पास क्या आ रहा होगा, इसमें हमारे पास ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सारी की सारी डिस्प्ले हो रही होंगी जो कि हमने उधर ऐड की होंगी, ठीक है? उसके बाद ये देखेंगे इनबॉक्स कोई आता है, आपको मैसेज आता है कोई प्रोडक्ट के अगेंस्ट या इस तरह से,
ठीक है, तो वीक टू डेट है, मंथ टू डेट है, टुडे, आज जितनी सेल हुई है वो सारी की सारी इधर डिस्प्ले होती है। ठीक है, ये होम बॉक्स में आता है। अब ये देखें, अभी ये इनबॉक्स में ना उन्होंने ये इंस्टॉल वो मोबाइल ऐप और इस तरह से कुछ दिए हुए हैं, तो इस तरह से जब आपको कोई क्लाइंट मैसेज करेगा ना तो वो भी इधर ही आएगा। इसी तरह से अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर में ऑर्डर शो हो जाएंगे कि आज कितने ऑर्डर हुए हैं, हमारे सेल हुए हैं। ठीक है, आज हमारे ऑर्डर्स कितने सेल हुए हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको साथ में इसका व्यू भी चेक करवाता जाता हूँ ताकि आप लोगों को ना आइडिया होता जाए। ये देखें, अभी हमारे पास कोई ऑर्डर शो नहीं हो रहा, जो कि अभी खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, लर्न मोर अबाउट ऑर्डर्स, ये इस तरह से। और उसके बाद अगर हम कॉपन्स की बात करें, कॉपन्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है मतलब आप लोगों को आइडिया ना हो। कॉपन्स बेसिकली क्या होते हैं? कॉपन्स कूपन्स होते हैं कि अगर हमने ना कोई एक क्लाइंट को स्पेशल डिस्काउंट देना है तो उसको फिर हम कूपन जनरेट करके दे देते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये जो होते हैं ना नॉर्मली मैकडोनल्ड वाले, ये इस तरह ये अपने कार्ड दे देते हैं। अगर आपके पास कार्ड होगा तो उस कार्ड के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर हमने किसी क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना है तो फिर हम कूपन्स दे देते हैं कि अगर एक क्लाइंट ने उसने 4-5 प्रोडक्ट्स हमसे सेल कर लिए हैं तो हम कहेंगे कि अगर आप 4-5 प्रोडक्ट्स हमसे सेल कर लोगे तो फिर हम क्या करते हैं कि हम आपको एक ना कूपन जनरेट करके दे देंगे। ठीक है, तो इसके ज़रिए आप फिर उसको मिल के यूज़ कर सकते हो, तो उस तरह से आपका जो डिस्काउंट है वो वैलिड हो जाएगा। उसके बाद कस्टमर आ जाएगा कि जो कस्टमर आपके साथ रजिस्टर्ड होते जाएंगे वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। ठीक है, ये देखें, अभी हमारे पास कोई अभी कस्टमर नहीं है तो इसलिए अभी कोई शो भी नहीं हो रहा। ठीक है, वरना ये सारे कस्टमर ये नीचे लाइन लगी हुई होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, कि रिपोर्ट के आज कितने यूज़र, कितने लोगों ने हमसे चीज़ें ख़रीदी हैं, वो सारी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, टोटल सेल कितनी हुई है, कुछ कितने प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, कितनी सारी टोटल ए टू जी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, जैसे ये टोटल ग्रॉस सेल, नेट सेल, ऑर्डर प्लेस, आइटम परचेज और रिफ्यूज्ड। ठीक है, रिफंडेड ऑर्डर कितने में, चेंज फॉर शिपिंग, चार्ज फॉर शिपिंग और वर्थ ऑफ कॉपन्स यूज़। ठीक है, यूज़ उसकी कितने जो है ना वो वर्थ थी, ये सारी हमारे पास इधर आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम स्टॉक चेक कर सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। जैसे एक प्रोडक्ट थी उसकी 100 आइटम थी, तो 10 आइटम सेल हो गए तो बाकी 90 हमारे पास पड़ा होगा। ऑर्डर्स और इस तरह से ये रिव्यूज़, कि कौन से लोगों ने किस तरह से प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ दिए हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आता है, इसके अंदर सेटिंग के बारे में डिस्कस कर दिया। स्टेटस और एक्सटेंशन इसका कोई इतना यूज़ नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हमने आगे आ जाना है अपनी वेबसाइट की तरफ, कि उसकी भी हमने सेटिंग करनी। अगर हम अपनी वेबसाइट की सेटिंग नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए फिर हम जाएंगे सेटिंग्स के ऊपर, और सेटिंग में जाना है हमने जनरल में। ठीक है, सेटिंग में जनरल में क्या है, और जनरल में जाने के बाद हम आएंगे यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास साइट का टाइटल आ रहा है। ठीक है, और नीचे आ रही है टैग लाइन। तो ये हम टैग लाइन को अभी डिलीट करते हैं और टैग लाइन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने टैग लाइन को एडिट किया और टैग लाइन को मैं इधर यूज़ करता हूँ कि कोई एक स्लोगन लिखते हैं कि शॉप हेयर इन चीप प्राइस विद स्टैंडर्ड क्वालिटी। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद ये वर्डप्रेस का यूआरएल आ रहा है। जब हम इसको अपलोड करेंगे ना अपने लाइव सर्वर पे, तो उस वक्त हमें ये यहाँ से अपना वर्डप्रेस यूआरएल चेंज करना होता है। ये साइट यूआरएल आ रहा है, और उसके बाद ये हमारी ईमेल आ रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेंबरशिप, एनीवन कैन रजिस्टर्ड। ये इधर अभी इस बॉक्स को हमने टिक नहीं किया हुआ, तो हमने अभी इसको कर देना है टिक। दोबारा सुन लो बेटा कि ये हमारे पास सेटिंग में आना है। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद जनरल के ऊपर क्लिक करना है। तो
वहाँ से जाकर हमने ना अपनी साइट की थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, एक ही पॉइंट पे चेंज करनी है, लेकिन अगर आप बाकी कर सकते हैं तो वो भी कर दें। टैगलाइन जैसे हमने किया, स्लोगन हमने जो यूज़ करना है उसको हमने चेंज करना है। अच्छा, उसके बाद फिर ईमेल आ गई। यहाँ से हमने क्लिक करना है कि एनीवन कैन रजिस्टर, कि कोई भी शख्स हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर हो सकता है। और जो न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल है उसका रोल क्या होगा? सब्सक्राइबर होगा, शॉप मैनेजर होगा, कस्टमर होगा, कंट्रीब्यूटर होगा, ऑथर होगा, एडिटर होगा या एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम कहते हैं कि वो क्या होना चाहिए? एज अ कस्टमर आना चाहिए। ठीक है। साइट लैंग्वेज कौन सी है जी? इंग्लिश होगी। और भी हम लैंग्वेजेस कर सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा दी हुई हैं, चाहे तो हम किसी भी लैंग्वेज में इसको बना सकते हैं। लेकिन हमने ये देखें उर्दू में भी दी हुई है। ठीक है, जैसे ये आपने अक्सर देखा कि ये न्यूज़ की जो वेबसाइट बनी होती है ना, ये उर्दू में बनी होती है। तो वो बेसिकली उर्दू में किस तरह से बनी होती हैं, वो इसी तरह से हम उसको सेलेक्ट कर देते हैं तो वो उर्दू में चेंज हो जाती है। लेकिन हम अभी किसके ऊपर क्लिक करते हैं? इंग्लिश के ऊपर ही रहने देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका टाइम जोन आ गया। ठीक है, UTC+0 आ रहा है, तो हम जो टाइम जोन है ना वो चेंज करते हैं, वो UTC+5 आएगा। ठीक है, अभी 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 हमारे पास ये आ रहा है UTC+5। ठीक है, और उसके बाद हमने साइट टाइटल के जो हमने मतलब कि जैसे ई कॉमर्स है या इस तरह से दराज है या कोई भी हम साइट टाइटल रखना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद डेट फॉर्मेट आ गया। ठीक है, पहले मंथ आए, उसके बाद डेट आए और उसके बाद ईयर आ जाएगा। तो हम भी चाहते हैं कि यही आ जाए। उसके बाद टाइम फॉर्मेट आ जाए। ठीक है, कि वो हमारे पास इस तरह से शो होगा। और वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे, तो हमने कहा जी मंडे से ही स्टार्ट होना चाहिए। चले जी, हम इसको कर देते हैं सेव। ये हो गया है, सेव हो गया। अभी 1 मिनट सेव हो रहा है। ये हमने सेटिंग कर ली इस तरह से। अगर हम ये सेटिंग ना करते तो फिर क्या प्रॉब्लम होना था? अगर हम सेटिंग ना करते तो इस तरह से ये होता कि जो हमारे पास जो डाटा था ना, मीट के जो हम लोग जो यूज़र रजिस्टर्ड होना चाह रहा था वो नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको क्या करें, उसको एक एनीवन कैन रजिस्टर वाले ऑप्शन को इनेबल करना चाहिए करें। ठीक है, अगर हम उसको नहीं करेंगे तो वो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, कोई भी यूज़र उसके ऊपर रजिस्टर नहीं हो सकता। अच्छा, अब हमने सेटिंग्स भी कर ली। उसके बाद आगे हमारे पास आता है, अब हम अभी वो कॉमर्स के ऊपर ही रहते हैं। वो कॉमर्स में पहले हम इसको एक दफ़ा क्लियर कर लें, फिर उसके बाद आगे हम बनाते हैं। अच्छा, आप सब ने पेजेस बना लिए थे, कोई इशू तो नहीं हुआ था? क्या नहीं, मुझे बताइएगा। पेजेस बना लिए थे आप सब ने, जो मैंने आपको कहा था 3-4 पेजेस बनाने हैं? सर उनमें शॉर्ट कोड यूज किया था ना, उनमें से एक पेज ब्लैंक ही शो हो रहा था। हाँ, तो वो भी उसके अंदर कुछ ऐड तो नहीं हुआ होगा ना, वो भी सारे ब्लैंक ही शो होंगे। ठीक है। नहीं मतलब शॉर्ट कोड मैंने एक पेज पे यूज किया था, उसका नाम मैं बताता हूँ। लैपटॉप रिस्टार्ट हो गया हम्म। तो वो ब्लैंक ही पेज आया था, सिर्फ ऊपर वो जो जिसे हमने कार्ड नाम रखा था ना वही शो हो रहा था, पैर नीचे सारा ब्लैंक था। पता नहीं वो कोड नहीं लगा था क्या। चलो, कोड को दोबारा सही तरह से कॉपी करके लगा दीजिएगा। ठीक है, चलें। अच्छा, उसके ठीक है बाद सर। हम आगे ये वो कॉमर्स और इसमें आते हैं हम, होम ऑर्डर्स कपल्स आ गया। ठीक है, चले जी, हम ये ना अभी प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। सही है, तो प्रोडक्ट्स का हम आज ऑप्शन करते हैं और उसमें हम प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, फिर उसको हम अपने पेजेस पे ऐड करेंगे। तो हम अभी क्लिक करते हैं ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब जब हम ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसमें हमारे पास अभी कोई प्रोडक्ट शो नहीं हो रहे। तो हम क्लिक करते हैं जी क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, के न्यू प्रोडक्ट को क्रिएट करो। मैंने स्टार्ट कर दिया क्रिएट प्रोडक्ट।
कि प्रोडक्ट को क्रिएट करो। अच्छा, अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। वॉइस आ रही, आवाज आ रही? कट कट के आ रही है, सही नहीं आ रही वो। यानी अब आ रही है ठीक? चले। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये है कि ये ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया तो ये हमने क्रिएट न्यू किया, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट का नाम। जैसे मैं कह देता हूँ कि हेडफोन, ठीक है। तो मैं हेडफोन का नाम दे देता हूँ, हेडफोन, ठीक है। सॉरी, हेडफोन आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर आगे नीचे प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अभी एक मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि अभी जैसे आप लोग अपने ना, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे दुआ है बेटा, आप अभी जैसे अपनी कॉस्मेटिक की चीज़ें इस तरह से करते हैं, तो आप या इस तरह से कोई भी अपने प्रोडक्ट की कोई इस तरह से चीज़ बनाना चाहता है, या आप अपने किसी क्लाइंट के लिए भी लेट्स सपोज के बना रहे हैं, तो अभी हो सकता है आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के बारे में इतना आइडिया ना हो। तो आप क्या करो, दराज के ऊपर ओपन करो और वहाँ पे ना हेडफोन्स को देखा और उन्होंने देखे कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ ऐड की हुई है, वही सेम कॉपी करके इधर लगा दें। सही है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको ना बेहतर तरीके से जो है ना वो साइट बन जाएगी। वरना अगर आप अपनी तरफ से प्रोडक्ट्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखेंगे, हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी आ जाए। सर वो इस मसला कर रही है, आवाज सही नहीं आ रही आपकी। अच्छा, एक मिनट, मैं मीटिंग को ना रीस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग दोबारा ज्वाइन कर दें, सही है। ओके ओके। मीटिंग सब लोग दोबारा ज्वाइन कर दें।